हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाल्गुन माह में कब है द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी। सो फ्रेंड्स, जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। सो फ्रेंड्स, हर वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। इसे संकट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं, और जो फाल्गुन के पहले प्रथम गणेश पड़ते हैं उसको द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, संकटी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और गणपति बप्पा की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। चलिए जानते हैं फाल्गुन माह की द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का अधिक महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा व्रत करने का विधान आता है। हर वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश की पूजा व्रत करने का साधक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गणपति बप्पा की सदैव कृपा आप सभी पर बनी रहती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियों से निजात मिलती है। चलिए जानते हैं फाल्गुन की गणेश चतुर्थी की पूजा के विषय में, मतलब इसका शुभ मुहूर्त क्या है इसके विषय में। तो इसका शुभ मुहूर्त है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का शुरुआत हो जाएगी चतुर्थी की 28 फरवरी को रात 1:53 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में ये जो उदया तिथि है, इसी के कारण हम 28 फरवरी के दिन ये व्रत मनाएंगे। तो ऐसे में द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी का व्रत जो है उदया तिथि के कारण 28 फरवरी के दिन ही मनाया जाएगा। संकटी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, तो चलिए ये जान लेते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने सारे कार्यों से निवृत्त हों। दिन की शुरुआत गणपति बप्पा के ध्यान से करें आप। इसके बाद स्नान कर मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद आप चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही लाल चंदन, लाल फूल, दूबा, मोदक, पान, सुपारी आदि ये सब चीज़ें भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और सच्चे मन से गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश जी को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में लोगों को प्रसाद वितरण करें। अब बात कर लेते हैं कि भगवान का मंत्र जाप हमें करना चाहिए, तो दिन भर आप कौन सा जाप करें, तो भगवान श्री गणेश का ओम गम गणपतये नमः का आप जाप करें, मन में ध्यान करें। इसकी आप माला भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब पूजा का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप सफ़ेद चावल, फूल ले सकें, फूल हो तो फूल है, चावल, फूल और जल लेकर सबसे पहले किसी भी देवी देवता का यदि आप पूजन व्रत या हवन यज्ञ व्रत रख रहे हैं तो आप उसका संकल्प करें। तो सुबह जब आप पूजा करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि गणपति बप्पा का जब आप पूजन शुरुआत करेंगे तो सब चीज़ जब करें आप, तो सबसे पहले आप इनका संकल्प करें कि आज से मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, यदि आप भोग लगाएंगे तो मीठे का भोग लगाएं आप, या तो आप मोतीचूर के लड्डू लें या आप मगज के लड्डू लें। मोदक आप बना सके तो बहुत ही अच्छा है, मोदक आप बना सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं। अब बात कर लेंगे हम इसके महत्व के बारे में। सो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में संकटी चतुर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए आज के दिन आप बच्चों से अवश्य पूजा करवाएं।
खुद करें, बड़े बूढ़े जो भी हैं आप सबको, यदि आप कर पाएँ कन्विंस और सब करते हो तो बहुत अच्छा है। और आप सब मिलकर गणपति बप्पा की खूब अच्छी तरह से भक्ति भाव से आप पूजा करें। इस व्रत को फाल्गुन माह से, माघ माह के आरंभ से इसको किया जाता है, जो संकट का नाश करते हैं। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके श्रद्धा पूर्वक जो गणेश जी का विधि विधान से पूजन करते हैं, उसके बाद उसी से ये शुरुआत हो जाती है इस व्रत की। विघ्नहर्ता की इस दिन पूजा करें और खूब खुशी से ये त्यौहार मनाएं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कथा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फाल्गुन संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। सो फ्रेंड्स, प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के सुपुत्र श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकटी चतुर्थी को ध्वज प्रिय संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब इसका कथा का मैं विस्तार करती हूँ, सो सुनिए। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु अधिक हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर, उनका कहा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। सबसे छोटी बहू थी, वो बहुत ही धर्म से चलती थी। उसने अपने ससुर जी की बात मानी। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था की, इस व्रत की व्यवस्था की और व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया। और भोजन नहीं किया उसने। ससुर को भोजन करा दिया लेकिन स्वयं भूखी रही। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की उसने पूजा करी। उसके बाद विधिवत पारण भी किया। इसके विपरीत स्थिति में भी अपना उसने धैर्य नहीं खोया और पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। दोनों दायित्व उसने पूरी श्रद्धा से निभाए। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए कहा, फाल्गुन कृष्ण संकटी चतुर्थी व्रत की आप हमें विधि बताइए। सो ससुर जी ने सबकी विधि बताई और उन सब ने साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करा और शुरुआत कर ली। उन सब ने, सारी बहुएं साथ में मिलकर व्रत करने लगी और सबका संकल्प किया। दोस्तों, श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव भी धीरे धीरे सुधरने लगा और वो सब शांति से अपने घर में रहने लगे और उसकी सभी बहुएं ये भगवान श्री गणेश की कथा पूजन विधिवत करने लगी। तो यदि आपको ये मेरी कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी कथाएं, मेरे चैनल पे ये आई हुई वीडियो कैसी लगती है। दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ये फ्री है। लाइक करें, फ्री है। मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे आप तो ऑल पे बटन दबाइएगा ताकि सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे होगा ये कि सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और दूसरों को जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा उपाय जब मैं बताती हूँ, कुछ ऐसी खास स्थिति पड़ती है या कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी पड़ती है जो आप तक सबसे पहले पहुँच जाती हैं। कौन सा उपाय किसके लिए जल्दी फलित होता है, कौन कैसे करता है, कौन किस परेशानी में है तो उसकी शायद हेल्प हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ आप दूसरों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों,
गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग आप अवश्य लगाइएगा। वैसे तो माना जाता है कि हर बुधवार के दिन आपको, गणेश जी का दिन जो माना जाता है, आप हर बुधवार को बुद्धि के देवता का दिन होता है, तो आप गणेश मंदिर जा सकें तो जाइए यदि आपके यहाँ हो, वरना शिव परिवार जहाँ हो, महादेव हो जहाँ, उनके महादेव जहाँ है वहाँ शिव परिवार समझ लीजिए होता ही है। आप उनकी भी पूजा करेंगे तो गणेश जी की पूजा ही मानी जाएगी। तो आप लड्डू का भोग अवश्य लगाया कीजिए, या तो मोतीचूर के लड्डू हैं, या फिर मोदक हुए, या मगध के लड्डू, ये भगवान गणेश को बहुत पसंद होते हैं, तो आप ये सब जरूर किया कीजिए। दोस्तों, इस व्रत में चांद की पूजा का भी विशेष महत्व पाता है, ये बहुत खास माना जाता है, बहुत खास महत्व होता है। इस व्रत को शाम के समय चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। तो ये हो गया पारण का समय। वैसे तो मान्यता यह भी है कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखते हैं। यदि आप ये मानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन वो कौन सा चंद्रमा है जिसमें चौथ का चंद्रमा नहीं देखते हैं, किस महीने का है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट बात मैं ये भी करूँगी कि यदि आप पारण खोलते हैं, पारण समय करते हैं, तो आप किस चीज़ से खोलते हैं। यदि आप व्रत में फलाहार के रूप में यदि आप पारण करते हैं तो आप वैसा कीजिए, अन्यथा यदि आप अन्न खाते हैं तो फिर आपके लिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको एक दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए, और यदि आपने खा लिया है तो जब आप व्रत खोलें यदि अन्न खाते हैं तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए कि लहसुन प्याज का आप ना करें भोजन उस दिन। सादा सिंपल भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का करें। और यदि फलाहार से खोलते हैं तो वो आपके ऊपर है, आपने शुरू से कैसे व्रत रखा है वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट बात मैं ये करूँगी कि चंद्रमा को यदि अर्घ्य दे के आप खाना खाते हैं, अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं तो ठीक है। और यदि आप मानते हैं, यदि ये सच है कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं कि ना देखें, सिर्फ गणेश जी की पूजा करें और आप अपना व्रत खोल लें। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और प्लीज़ यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण।